नमस्कार साथियों, टी फॉर टीचर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम गणित के 10 वस्तुनिष्ठ आईएमपी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और ये इसका पहला पार्ट है। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। और ये सारे प्रश्न बहुत ही सिलेक्टेड प्रश्न हैं और परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं, इसलिए वीडियो को ध्यान से समझिए ताकि आपको इस प्रकार का प्रश्न परीक्षा में देखने को मिलता है तो आप उस प्रश्न को बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, पाई क्या है? पाई क्या है? एक धनात्मक परिमेय संख्या, एक ऋणात्मक परिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या, या ऑप्शन डी है परिमेय और अपरिमेय दोनों। तो पाई के बारे में आपने देखा होगा कि पाई का मान 22/7 और 22/7 सोचकर बहुत सारे ऐसा सोचते हैं कि 22 क्या है, अंश है, और 7 क्या है, हर है, और जिसको अपन p/q मतलब अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं वो परिमेय संख्या। तो इस प्रकार से अगर आप सोचते हैं तो ये गलत है। तो 22/7 जो पाई का मान होता है ये यथार्थ मान नहीं है, इसलिए पाई को हमेशा एक अपरिमेय संख्या माना जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी इसका एकदम सही जवाब हो जाएगा और ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत आईएमपी प्रश्न है, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है, तो आप इसको याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच, पहला ऑप्शन है कोई परिमेय संख्या नहीं होती, बी है कोई केवल एक परिमेय संख्या होती है, सी है अनंत परिमेय संख्या होती है, डी है इनमें से कोई नहीं। तो किन्हीं भी दो परिमेय संख्या, इनके बीच में अनंत परिमेय संख्या होती है। ऑप्शन सी इसका एकदम सही जवाब रहेगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है प्रथम 5 धन रूढ़ संख्याओं का योग है। अब रूढ़ संख्या है, आपने नाम शायद नहीं सुना हो, तो रूढ़ संख्या किसको कहते हैं? अभाज्य संख्याओं को कहा जाता है। अभाज्य संख्या को क्या कहा जाता है? रूढ़ संख्या भी कहा जाता है। तो प्रश्न कह रहा है प्रथम 5 धन रूढ़ संख्याओं का योग होगा 20, 39, 28 या 18। तो प्रथम 5 धन अभाज्य संख्याओं का योग जो होगा, तो पहली अभाज्य संख्या तो आपकी हो जाएगी 2, अगली हो जाएगी आपकी 3, अगली अभाज्य संख्या हो जाएगी आपकी 5, अगली हो जाएगी 7, 9 नहीं होगी क्योंकि 9 में 3 का भाग जाता है, अगली रहेगी 11। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 5 प्रथम रूढ़ संख्याएं हो गई। अब इनका क्या बोला है? योग बोला है। योग का मतलब क्या होता है? जोड़ना। तो इन सबको क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 3 और 2 5, 5 और 5 10, 10 और 7 17, 17 और 10 27 और 1 28। तो योग कितना आया? 28। तो हमसे बोला था कि प्रथम 5 धन रूढ़ संख्याओं का योग कितना होगा? तो ये होगा 28। 28 कौन सा ऑप्शन में आ रहा है? ऑप्शन सी में आ रहा है। ऑप्शन सी इसका एकदम सही जवाब हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है किसी पूर्णांक का वर्ग करने पर, किसी पूर्णांक का वर्ग करने पर इकाई के स्थान पर कौन सी संख्या नहीं हो सकती है? मतलब किसी पूर्णांक का वर्ग करेंगे तो इकाई के स्थान पर कौन सी संख्या नहीं आ सकती है? जैसे मान लीजिए हम 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 4 आएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 9, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर होता है 16, इकाई के स्थान पर क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। इसी प्रकार से 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 25, इकाई के स्थान पर 5 आ रहा है। इसी प्रकार से 6 का स्क्वायर 36, 6 आ रहा है। 7 का स्क्वायर 49, 9 आ रहा है। 8 का स्क्वायर करेंगे 8 आउटी 64, 4 आ रहा है। 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81, 1 आ रहा है। और 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 आ रहा है। तो यहाँ इकाई के स्थान कितना है? 0 आ रहा है। अब देखिए 1 आ गया, 2 आया है क्या? तो इकाई के स्थान पर 2 नहीं आ सकता पहला। तो 3 आ रहा है क्या कहीं पर? तो 3 भी नहीं आ रहा है, तो 3 नहीं आ सकता है। 4 आ रहा है, 5 भी आ रहा है, 6 भी आ रहा है, 7 कहीं नजर नहीं आ रहा है, 7, 8 भी कहीं दिख रहा है क्या आपको किसी के स्क्वायर के पीछे इकाई के अंक पर? तो ये 4 अंक जो है ये इकाई के स्थान पर किसी पूर्णांक का वर्ग करने पर नहीं आएंगे।
आप आगे भी करके देख सकते हो 11 से लगाकर 20 तक, तो भी ये 4 अंक इकाई के स्थान पर नहीं आएंगे। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? 2, 3, 7, 8 4 अंक इकाई के स्थान पर नहीं आ सकते, तो यहाँ पर ऑप्शन सी में 2 आ रहा है, तो 2 इकाई के स्थान पर नहीं आएगा। तो ऑप्शन सी एकदम सही जवाब हो जाएगा। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है यदि दो संख्याओं का अंतर, अंतर का क्या मतलब होता है? दो संख्या मान लो, पहली संख्या x मान लेते हैं, दूसरी संख्या y मान लेते हैं। अंतर बोला है तो घटा देंगे। ठीक है। अंतर तथा गुणनफल, गुणनफल का मतलब पहली संख्या x इंटू दूसरी संख्या y, गुणनफल क्रमशः 5 तथा 36 है। मतलब अंतर कितना है? 5 है और गुणनफल कितना है? 36 है। राइट। तो उनके व्युत्क्रमों का अंतर क्या होगा? व्युत्क्रमों का अंतर मतलब 1/x माइनस 1/y का मान अपने को निकालना है। तो x और y का एलसीएम लेंगे तो xy आएगा। तो यहाँ पर x माइनस y, x माइनस y का मान कितना दे रखा है? 5, तो ये 5, और xy गुणनफल कितना है? 36, तो कितना हो जाएगा? 5/36 हो जाएगा। ऑप्शन ए एकदम सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है यदि 52/x बराबर है √169/290, तो x का मान क्या होगा? हमें क्या दे रखा है? 52/x बराबर अंडर रूट में 169/290। राइट। तो अब इसमें जो a बटे में x आया है इसका मान निकालना है। तो हम इसको हल करेंगे। 52 और ये बटे में x, इसको अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो किसका वर्ग दिख रहा है? तो आप कहेंगे कि ये 13 का वर्गमूल है। राइट। 289 ये किसका वर्गमूल होता है? तो ये होता है 17 का। ठीक। बस अब इसको सरल कर लेंगे तो यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा? ये 52 इधर ऊपर है तो इधर इसको नीचे भेज देते हैं, तो ये 13/17 ऊपर से ही इधर आएगा तो नीचे चला जाएगा। ठीक है। अब x का मान निकालना है। अब ये बटे में, तो इसको उल्टा कर देते हैं तो ये हो जाएगा अपने पास x बराबर 17 गुणित 52/13, 13 एकम 13, 13 चौक 52, और x बराबर अब अपने पास क्या बचा? 17 गुणित 4 बचा, तो 17 चौक कितना होता है? तो यदि आपको 17 का पहाड़ा आता है तो आप बड़ी आसानी से इसको कह दोगे कि 17 चौक 68 होता है। ऑप्शन डी इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। आई बात समझ में? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 7। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान से इसको समझने की आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 7 है 0.6 और इसके ऊपर बार लग रहा है, मतलब ये 6 जो है इसकी बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, प्लस 0.7 और 7 के ऊपर बार है, 0.8 और 8 के ऊपर बार है। तो इस प्रकार के सवाल को कैसे हल करेंगे ये समझते हैं। देखिए पहले जो अंक दे रखा है उसको लिख लीजिए, और जिस संख्या के ऊपर मतलब जितनी संख्या के ऊपर बार है उतना 9 लगा दीजिए। तो यहाँ एक ही संख्या है 6 और इसके ऊपर बार है, मतलब इसको बटे में कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। प्लस यहाँ क्या अंक है? 7, और 7 के ऊपर बार है, मतलब एक अंक के ऊपर बार है, इसलिए बटे में कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर अंक 8 है और एक अंक पर बार है, इसका मतलब यहाँ पर बटे में 9 आ जाएगा। तीनों का एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा? 9, तो ये ऊपर आएगा 6 प्लस 7 प्लस 8, सभी को जोड़ देते हैं तो 6 × 18, 19 और 1 20 और 1 21। ठीक है। 6 6 12, 6 18 और 2 20 और 1 21, तो जोड़ने पर ऊपर तो आया 21 और बटे में कितना है? 9। बस अब इसको सरल कर लीजिए, 3 से कट जाएगा, 3 7 21 और 3 3 9। अब इसको सरल करते हैं तो 3 दूना 6, 1 बचा, 1 में भाग नहीं जाएगा, दशमलव लगा, 0 हो गया, 10 हो गया, 3 3 9, 1 बचा, 3 3 9, फिर 1 बचा, फिर 3 3 9, मतलब ये 1 बचता ही जाएगा। तो यहाँ पर अपने देखा कि जो आंसर आया है वो क्या आया? 2.3, और 3 की क्या हो रही? पुनरावृत्ति, इसलिए यहाँ इसके ऊपर बार लगा देंगे। तो हमारा जो आंसर आया वो आया 2.3, और 3 के ऊपर क्या आ जाएगा? बार आ जाएगा।
कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ऑप्शन ए एकदम सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न आंकड़ों 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 का माध्य क्या होगा? इसका क्या बताना है? माध्य बताना है। तो पहली बात तो ये कि आप इसको ऐसे कर सकते हैं कि सभी अंकों को जोड़ लीजिए, 2 में 4 जोड़े, 6 जोड़े, 8 जोड़े, ऐसे सभी अंकों को जोड़ लीजिए। और अंक कितने टोटल? 2, 2 4, 2 6, 2 8 और 2 10, उसमें 10 का भाग दे दीजिए। पर इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो माध्य निकालने के लिए आपको एक सरल सी बात बताता हूँ, वो आप ध्यान से समझिए। क्या बात है कि यहाँ पहली संख्या जो है उसको ध्यान से देखिए। माध्य निकालने के लिए पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या, पहली प्लस लास्ट संख्या, और उसमें क्या कर दीजिए? 2 का भाग दे दीजिए। देखिए पहली संख्या है अपने पास 2, आखिरी संख्या है 20, जोड़ देंगे और किसका भाग देना है? 2 का भाग देना है। तो 20 और 2 कितना हो गया? 22 और बटे 2, काट देंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, कितना आ जाएगा? माध्य अपना 11 आ जाएगा। कौन सा आंसर मैच कर रहा है? ऑप्शन बी एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अगर आप इसको इस तरह से नहीं करते हैं और अगर इस प्रकार से करेंगे तो भी उत्तर आपका 11 ही आएगा। कैसे? इन सभी को आप जोड़ोगे तो कितना आएगा? जोड़ने पर आपके पास आएगा 110, और 110 में आप संख्याएं कितनी है? 10 भाग देंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ पर भी आंसर आपका 11 आ जाएगा। लेकिन ये संख्या तो अभी छोटी है, जोड़ भी लेंगे आप, लेकिन अगर इस प्रकार से बड़ी संख्याएं आ गई आपके पास तो आपको जोड़ने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा। अपने को याद रखना है पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या, और उसमें 2 का भाग देंगे तो बड़ी आसानी से आप माध्य निकाल देंगे। राइट। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में है ए अनुपात बी बराबर 5:4, मतलब ए बी और सी इसमें है। तो ए अनुपात बी जो है वो अपने को दे रखा है 5:4, ठीक। बी अनुपात सी कितना दे रखा है? 3:2। तो ये 3 और ये 2। अब अपने को निकालना क्या है? ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है। तो कैसे निकालते हैं? इसका पहले इससे गुणा करेंगे, इसका फिर इससे करेंगे, और इसका फिर ऐसे चलेगा, ठीक। तो 5 तिया 15, तो ए का अनुपात आया 15, अनुपात 4 तिया या 3 चौक 12, तो बी का मान कितना आ गया? 12, और 4 दूना 8। तो हमारा जो ए अनुपात बी अनुपात सी आएगा वो आएगा 15:12:8। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? 15, 12, 8, ऑप्शन सी एकदम सही जवाब हो जाएगा। अब आज का हमारा अंतिम प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है 4 अंकों की वाली वृहत्तम तथा न्यूनतम संख्याओं का योगफल बताना है। 4 अंकों की वृहत्तम, वृहत्तम मतलब सबसे बड़ी, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है? तो आप कहोगे 9,999 होती है, ठीक है। उसके बाद उसने बोला है तथा न्यूनतम संख्या, न्यूनतम संख्या कौन सी होगी 4 अंकों की? तो ये होगी 1000। 4 अंकों की न्यूनतम कौन सी हो जाएगी? 1000, और वृहत्तम कौन सी हो जाएगी? 9,999। अब इसका क्या करना है? योगफल बताना है। योगफल का मतलब होता है जोड़ना, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये 9, ये भी 9, ये भी 9, 9 और 1 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो इसका योगफल जो आएगा वो आएगा 10,999। ऑप्शन सी एकदम सही जवाब हो जाएगा। राइट। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने गणित के 10 आईएमपी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व किया। उम्मीद करता हूँ ये 10 ही प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। यदि मेरा पढ़ाया हुआ आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, और चैनल पर अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।